हेलो माय डियर वंस। हमारे मन में बहुत सारी ऑटोमेटिक थॉट्स आती हैं। अब उन ऑटोमेटिक थॉट्स में से कुछ थॉट्स नेगेटिव होती हैं, अनहेल्पफुल थॉट होते हैं। अब ये नेगेटिव थॉट जब हमारे मन में आती हैं और हम इनको कैच कर लेते हैं तो हम बहुत ट्रबल्ड फील करते हैं, पजल्ड फील करते हैं और बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार एक्शन नहीं ले पाते हैं, कई बार कुछ इमोशंस में स्टक हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ नेगेटिव थॉट्स जो आपको परेशान कर रही हैं, अब वो आपको परेशान करना बंद कर देंगी, क्योंकि मैं आज आपको देने वाली हूँ एक वर्कशीट। वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड वर्कशीट है, जिसका सिंपली आपको बस फॉर्मेट यूज़ करना है, अपने थॉट को उसमें लिखना है और उसको पूरा डीपली चैलेंज करना है। आपको लास्ट तक आते आते बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी और ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, इसलिए आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि नेगेटिव थॉट से सभी परेशान हैं। और वो नेगेटिव थॉट ना हमारा कॉन्फिडेंस इतना ब्रेक कर देती है, इतनी एंग्जाइटी देती है हमें कि हम कुछ एक्शन लेने लायक बचते नहीं हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए आपको इस वर्कशीट का इस्तेमाल करना है। और जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कैच करके उनको चैलेंज कर कर जब रीफ्रेम करना सीख जाएंगे, तो कुछ टाइम के बाद आपको इस वर्कशीट को यूज़ करने की नीड भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप ये सब काम मेंटली करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली करने लगेंगे। आपका ब्रेन फिल्टर अपने आप ही कर देगा इन सारी तरीके की नेगेटिव थॉट्स को। तो चलिए अब हम सीखना शुरू करेंगे। उससे पहले आप जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और अपनी इस हीलिंग जर्नी को फास्ट कर लें। तो अब हम सीखना शुरू करते हैं। तो ये जो वर्कशीट मैं आपको दे रही हूँ, मैंने वर्कशीट पहले भी दिए हैं आपको, क्योंकि ये बहुत हेल्प करती हैं। तो ये वर्कशीट कैसे आपको हेल्प करेगी? आपको जो डिस्ट्रेसिंग थॉट है उसको डीपली एनालाइज करेंगे हम, गैदर करके एविडेंसेस, चैलेंज करेंगे जो हम अजम्पशन कर कर बैठ जाते हैं, और एक हेल्थियर पर्सपेक्टिव को फॉर्म करने में ये वर्कशीट आपको मदद करेगी। अब देखिए क्या करना है आपको। जो भी आपकी नेगेटिव थॉट है, यहाँ पर आइडेंटिफाई द नेगेटिव थॉट। सो व्हाट इज द नेगेटिव थॉट दैट इज बॉदरिंग यू? जो भी नेगेटिव थॉट आपको बॉदर कर रही है, यहाँ पर राइट इट एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स इन योर माइंड। जैसे वो आपके माइंड में आ रही है, बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। तो ये मैंने ना वर्कशीट में एक एग्जाम्पल भरा है, और आप ना साथ के साथ नोटबुक ले लो और अपना करते चलो। अब देखो यहाँ पर है, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर माई जॉब। यहाँ पर इस पर्सन को ये थॉट बार बार परेशान कर रही है कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर माई जॉब। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे इसको चैलेंज करेंगे। हाउ डज दिस थॉट मेक यू फील इमोशनली? सबसे पहले हम ना ये अपने आप से पूछेंगे कि ये जो थॉट आ रही है, ये मेरे को इमोशनली कैसे फील करा रही है। तो हमने यहाँ पर 0 to 10 के स्केल पर रेट किया। तो यहाँ पर हमने पाया कि हमारे अंदर एक इमोशन है एंग्जाइटी का, और हमने उसको रेट किया 8 out of 10। फिर शेम 7 out of 10, होपलेसनेस 6 out of 10। ये हमने अपने इमोशंस को रेट किया 0 to 10 के स्केल पर। ये आपको करना है। फिर हाउ डज दिस थॉट अफेक्ट यू फिजिकली? ये जो थॉट है इमोशनली आपको ऐसे अफेक्ट कर रही है और फिजिकली कैसे अफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर टाइट में चेस्टनेस फील होती है, टेंस शोल्डर्स हैं, हैवीनेस इन द स्टमक। तो जहां जहां भी बॉडी के जिस भी पार्ट में आपको इसका इफेक्ट आ रहा है, आपने उसको नोट डाउन कर लिया। फिर आगे, हाउ डज दिस थॉट इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर? अब आपके इमोशंस को कैसे इंपैक्ट कर रही है, आपको फिजिकली कैसे ये सता रही है, और अब आपके बिहेवियर को कैसे इंपैक्ट कर रही है यहाँ पर। तो आंसर, आई अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हेजिटेट टू स्पीक अप एंड प्रोक्रास्टिनेट। मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको अवॉइड कर रहा हूँ, भाई मेरे को हेजिटेशन हो रही है, ठीक है, और मेरे को ना लोगों के सामने बोलने में परेशानी हो रही है। तो आपने पूरी की पूरी प्रॉब्लम लिख ली है कि अपना नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई कर लिया है कि कैसे वो आपको इमोशनली, फिजिकली और बिहेवियर लेवल पर अफेक्ट कर रही है। आगे, अब यहाँ पर जो सेकंड इसका सेगमेंट है, इवेल्युएटिंग द एविडेंस फॉर एंड अगेंस्ट द थॉट, यानी कि उसके फेवर में भी, उसके अगेंस्ट भी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं तो हम उसके फेवर और अगेंस्ट दोनों साइड को चेक करेंगे। तो यहाँ पर एविडेंस दैट सपोर्ट्स द थॉट, राइट ओनली फैक्चुअल एविडेंस, नॉट ओपिनियंस और अजम्पशंस। क्योंकि हमारे ओपिनियन और अजम्पशंस हमें ना बहुत परेशान करते हैं, तो हमें ये नहीं लिखने हैं, केवल हमें फैक्ट्स, जो एविडेंसेस हैं एक्चुअल में, वो लिखने हैं यहाँ पर। सो व्हाट रियल एविडेंस सपोर्ट्स दिस थॉट? यहाँ पर जैसे आंसर में लिखा है, आई मेड मिस्टेक्स इन माई लास्ट प्रेजेंटेशन। लास्ट प्रेजेंटेशन में मेरे से गलती हुई थी। आई स्ट्रगल विथ सर्टेन टास्क एट वर्क। कुछ काम में सभी को ही चैलेंज आता है ना, स्ट्रगल आती है कि कैसे करें उसको। तो वो क्या है, कुछ एविडेंसेस इन्होंने यहाँ पर गैदर किए कि ये रियल में इनको प्रॉब्लम आई।
अब व्हाट पास्ट एक्सपीरियंसेस सीम टू कंफर्म दिस बिलीफ, कौन से ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे जो इस बिलीफ को कंफर्म कर रहे, इस थॉट को। तो यहाँ पर आंसर में लिखा है आई रिसीव्ड क्रिटिसिज्म इन अ प्रीवियस जॉब, पहली जॉब में भी मेरे को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। माई टीचर वंस टोल्ड मी आई वॉजंट गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक बार मेरे टीचर ने बोला था कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। तो ये कुछ हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी हमने एविडेंसेस उठा लिए जो इस बात को और कंफर्म कर रहे हैं कि आई एम नॉट गुड एनफ एट माई जॉब, जो हमने शुरुआत में लिखा था ना। फिर आर दीज फैक्ट्स ऑलवेज ट्रू और आर दे सिचुएशनल, क्या ये हमेशा ही सही होता है या ये सिचुएशनल है, किसी किसी सिचुएशन में होता है। तो देखिए इसका आंसर सम ऑफ दीज हैपेंड बिफोर, इनमें से कुछ पहले भी हुए हैं बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होते, कभी हुए हैं। आई ऑल्सो हैव हैड सक्सेसफुल मोमेंट्स, और मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं जब मैंने सक्सेसफुली कोई काम किया है। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर एविडेंसेस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स द थॉट, यानी कि उसके अगेंस्ट जो है। यहाँ पर चैलेंज द थॉट विथ फैक्चुअल एविडेंस, तो व्हाट फैक्ट्स प्रूव दिस थॉट इज नॉट एंटायरली ट्रू। अब कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि एंटायरली ट्रू नहीं है। पहले तो हमने जो ट्रू साबित कर रहे हैं, अब कौन से हैं जो ट्रू नहीं है। यहाँ पर आंसर आई हैव रिसीव्ड पॉजिटिव फीडबैक ऑन अदर प्रोजेक्ट्स, दूसरे प्रोजेक्ट्स मैंने किए उस पर मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला। अगर मुझे कभी क्रिटिसिज्म मिला तो लेकिन पॉजिटिव फीडबैक भी मिला। माई मैनेजर स्टिल ट्रस्ट मी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरा मैनेजर अभी भी मुझे ट्रस्ट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे देता है। वॉट पास्ट एक्सपीरियंसेस शो आई एम केपेबल, अपने आप से पूछिए कि कौन से कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो बताते हैं कि आप केपेबल हैं। सो यहाँ पर आई सॉल्व अ डिफिकल्ट टास्क एट वर्क लास्ट मंथ, पिछले ही महीने मैंने एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क को सॉल्व किया था, है ना, केपेबल हूँ भाई मैं। आई हैव हेल्प माई कॉलीग विद देयर प्रोजेक्ट्स, और मैंने अपने कोलीग्स को भी हेल्प किया उनके प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए। क्या है एविडेंसेस कि आप केपेबल हैं। सो व्हाट वुड एन आउटसाइडर से अबाउट दिस थॉट, कोई आउटसाइडर जो इस सिचुएशन में एकदम से इन्वॉल्व नहीं है वो क्या कहेगा इसके बारे में। सो अ मेंटर और अ फ्रेंड वुड से आई एम बीइंग टू हार्ड ऑन माई सेल्फ एंड दैट वन मिस्टेक डजंट डिफाइन माई एबिलिटीज, कि भाई मैं ज़्यादा ही अपने ऊपर बहुत हार्ड हो रहा हूँ, एक आध मिस्टेक हो जाती है वो थोड़ा ना हमें डिफाइन करने लगती है, पूरा जनरलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर कॉग्निटिव एरर अब आप पकड़ना सीख गए। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एग्जामिनिंग द ओरिजिन्स ऑफ द थॉट, अब यहाँ पर वेयर डज दिस थॉट कम फ्रॉम, कहाँ से आई है। कोई भी पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग, कल्चरल बिलीफ, अब इतनी सारी वीडियोस देख के आप समझ ही गए ना, उसका कहीं ना कहीं रूट कॉज होता है, अंदर कुछ पास्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या है लिखा है, आंसर जो है इसका, एज अ चाइल्ड आई वॉज ऑफन स्कोल्डेड फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, सो आई लर्न टू बिलीव आई हैड टू बी परफेक्ट। मुझे पास्ट में एज अ चाइल्ड बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, डांटा जाता था मुझे, तो मैंने क्या है उन सब चीज़ों से सीख लिया कि मुझे परफेक्ट होना है, एकदम परफेक्शन का कीड़ा मेरे दिमाग में घुस गया। क्योंकि जिस भी बच्चे को बहुत डांटा जाता है, टोका टाकी करी जाती है, गलतियां निकाली जाती है, तो उसको डर लगता है कि फिर से मेरी डांट पड़ेगी, टोका जाएगा मुझे। तो उसने क्या सीख लिया कि मुझे परफेक्ट होना है हर चीज़ में, सही है, मतलब मिस्टेक्स अलाउड नहीं है। इज दिस थॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स और आउटडेटेड बिलीव्स, फैक्ट्स पर बेस है या आउटडेटेड बिलीफ पर। सो यहाँ पर क्या आंसर लिखा है, इट्स बेस्ड ऑन एन ओल्ड एक्सपीरियंसेस दैट नो लॉन्गर अप्लाई, अब अप्लाई नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें हम इतनी अच्छी भी करते हैं ना, और हर चीज़ में परफेक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर काम करें जो सही करें। और है डज दिस थॉट रिफ्लेक्ट हु आई एम टुडे, तो फिर आंसर क्या है, नो आई हैव ग्रोन एंड लर्नड न्यू स्किल्स। बच्चा था, कर ली गलती, सबसे होती है लर्निंग फेज में, तो अब लेकिन क्या है, मेरे को बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत चीज़ें मैं अच्छा भी करता हूँ। तो वो चीज़ें जो आज मेरी रियलिटी है, वो जो मुझे पास्ट में कहा गया था उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं, कहीं से कहीं तक कोई मैच नहीं करती, सब आउटडेटेड हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे इस वर्कशीट के फोर्थ फेज में, एक्सप्लोरिंग द थॉट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इफ अ फ्रेंड हैड दिस थॉट व्हाट वुड आई टेल देम, अगर मेरी जगह किसी फ्रेंड को आ रही थी तो क्या बोलता मैं उन्हें। आई वुड टेल देम दैट मेकिंग मिस्टेक्स डजंट मीन दे आर अ फेलियर, इट्स अ चांस टू ग्रो। हमने दूसरों को एडवाइस देनी तो बड़ी अच्छी एडवाइस देते हैं कि भाई अगर गलती करती तो इसका मतलब ये थोड़ा है तुम फेलियर हो, अरे मिस्टेक्स तो वो मौके होते हैं ना जिससे तुम ग्रो करते हो, इवॉल्व करते हो, तो हम दूसरों को ऐसे सलाह देते हैं। लेकिन खुद के पास के एक्सपीरियंसेस से कुछ अंदर अनकॉन्शियसली हमने स्टोर कर रखा होता है, अपने बिलीफ बना रखे होते हैं, खुद के लिए हम बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं। अब इफ़ आई वर फीलिंग हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट हाउ वुड आई सी दिस सिचुएशन, तो दूसरा पर्सपेक्टिव देखेंगे कि अगर मैं हैप्पी और कॉन्फिडेंट फील करता तो मैं इस सिचुएशन को कैसे देखता।
आई वुड रिमाइंड माई सेल्फ दैट लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं अपने आप को बताता कि लर्निंग लाइफ का पार्ट है एंड वन मिस्टेक डजंट डिफाइन माई एंटायर वर्थ। एक गलती हो गई इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, है ना। तो हम जब पॉजिटिव जोन में होते हैं तो हम इतना क्रिटिकल नहीं होते हैं। हमारे अंदर का क्रिटिक तभी एक्टिव होता है जब हम अपने आप से बहुत परफेक्शन की डिमांड कर रहे होते हैं या कुछ पास्ट में जो लोगों ने हमारे अंदर डंप किया होता है उससे हम ऑपरेट हो रहे होते हैं। और है इफ आई लुक बैक एट दिस मोमेंट 10 years फ्रॉम नाउ, आज से 10 साल बाद देखूं, हाउ सिग्निफिकेंट वुड इट बी? प्रोबेबली नॉट इम्पॉर्टेंट, आई विल हैव ग्रोन पास्ट। भाई पहले भी गलतियां हुई हैं, हम उससे इवॉल्व हो गए हैं, ग्रो कर गए हैं, आज जो इतना क्रिटिकल हो रहे हैं आगे चल के कहाँ मैटर करेगा, याद भी नहीं रहने वाली बात होती है। तो जब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात ही नहीं है तो इतना अपने आप को क्यों सताना। तो हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर किया। आगे नेक्स्ट फेज में, फिफ्थ में, रीफ्रेमिंग द थॉट इनटू अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। व्हाट इज अ मोर बैलेंस्ड रियलिस्टिक वे टू व्यू दिस थॉट? कौन सा एक बैलेंस्ड और रियलिस्टिक वे है इस थॉट को देखने का? आई मेड अ मिस्टेक बट दैट डजंट मीन आई एम नॉट गुड एट माई जॉब। गलती कर दी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जॉब में किसी भी काम में अच्छा नहीं हूँ। आई हैव स्ट्रेंथ्स एंड आई एम इम्प्रूविंग। भी मेरे अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ भी है, स्किल्स भी हैं और मैं लगातार इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से देखा कि गलतियां भी होती हैं, अच्छा भी करते हैं हम। हाउ डज दिस न्यू थॉट मेक मी फील? अब ये जो नया थॉट है इसको हम कैसे चेक करें कि ये मेरे को कैसा फील करा रहा है? तो फिर से हम ना 0 से 10 के स्केल पर इसको हम रेट करेंगे। तो एंग्जाइटी अभी ड्रॉप होकर हमारी 3 out of 10 हो गई है, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ गया है, 7 out of 10 हो गया है। पहले जो हमें फील हो रहा था अब वो फीलिंग्स चेंज हो गई है, हमारी एंग्जाइटी ड्रॉप हो गई है, हमारा कॉन्फिडेंस आ गया है। जो कॉन्फिडेंस कहीं डिसअपियर हो गया था वो कॉन्फिडेंस फिर से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो हमने एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव हमने यहाँ पर जब देखा, पूरा उसको डिस्प्यूट किया तो ये चेंज आया। आगे 6 उसमें अब एक्शन प्लान फॉर मूविंग फॉरवर्ड। अब आगे बढ़ना है, अब हमें समझ में आ गया आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है। यहाँ पर व्हाट स्मॉल एक्शन कैन आई टेक टुडे टू चैलेंज दिस बिलीफ? अब ये जो मेरे अंदर का बिलीफ, जो थॉट मैंने बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा है, सो उसके लिए मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ आज? तो आई विल टेक ऑन अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क एंड रिमाइंड माई सेल्फ दैट आई एम केपेबल। अब मैं अपने काम पर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और अपने आप को रिमाइंड कराऊंगा कि मैं केपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ। हाउ कैन आई रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ दिस न्यू बिलीफ डेली? हर दिन मैं कैसे रिमाइंड कराऊं अपने आप को ये जो नया बिलीफ मैंने बनाया है इतना लंबा डिस्प्यूट करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद। सो आई विल राइट इट ऑन अ स्टिकी नोट एंड रीड इट बिफोर वर्क। मैं इस स्टिकी नोट पे लिखकर उसको कहीं वहीं पे अपनी डेस्क पे पेस्ट कर लूँगा और कुछ भी काम करने से पहले अपने आप को रिमाइंड कराऊंगा। कई बार हमको कुछ टाइम तक रिमाइंडर देने बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट सपोर्ट डू आई नीड टू रीइंफोर्स दिस चेंज? तो मुझे क्या सपोर्ट चाहिए इस चेंज को रीइंफोर्स करने के लिए? आई विल टॉक टू माई मेंटर और अ सपोर्टिव फ्रेंड व्हेन आई फील सेल्फ डाउट। जब भी मुझे सेल्फ डाउट होगा तो मैं किसी फ्रेंड से, मेंटोर से बात करूंगा, क्योंकि किसी भी मेंटोर से, फ्रेंड से बात कर कर जो हमारे अंदर सेल्फ डाउट आ रहा होता है, जो हमारे को एंग्जाइटी दे रहा होता है, कॉन्फिडेंस डाउन कर रहा होता है, वो दूर हो जाता है। आगे बढ़कर समझते हैं अब फाइनल रिफ्लेक्शन। वॉट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस एक्सरसाइज? ये जो मैंने इतनी बड़ी एक्सरसाइज की है, पूरा वर्कशीट की है, इससे मैंने क्या सीखा? आई लर्न दैट माई फियर इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। मैंने सीखा कि भाई मेरा जो फियर था वो पास्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड था एंड इज नॉट एंटायरली ट्रू, और वो पूरी तरीके से सही नहीं है। आई ऑल्सो रियलाइज दैट आई एम केपेबल ऑफ ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग, और मैंने रियलाइज किया कि मैं केपेबल हूँ ग्रो करने में, इम्प्रूव करने में। हाउ विल आई हैंडल सिमिलर थॉट्स इन द फ्यूचर? अगर फ्यूचर में भी इस तरीके की थॉट्स आई तो मैं कैसे हैंडल करूंगा? सो आई विल चैलेंज माई थॉट्स विद लॉजिक, रीफ्रेम दैम। मैं उन्हें लॉजिक से चैलेंज करूंगा, उनको रीफ्रेम करूंगा एंड टेक स्मॉल एक्शंस टू प्रूव दैम रॉन्ग। और मैं छोटे छोटे एक्शंस लूंगा जिससे कि वो जो मेरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है मेरा माइंड बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो रॉन्ग प्रूफ होगा। बहुत अच्छा, तो ये क्या था, पूरा का पूरा डिटेल वर्कशीट है। अब इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करना है। अब आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरा अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए, और जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसको इस तरीके से पूरा चैलेंज कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़फुल वर्कशीट है। जैसे ही आप अपने कुछ नेगेटिव थॉट्स को जो चैलेंजिंग
लग रहे हैं आपको, स्टक कर रहे हैं आपको, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल हर लेवल पर इफेक्ट कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ को स्टक कर रहे हैं और आप बहुत ही डिस्टॉर्टेड वे में सोच रहे हैं, उनको जब आप लगातार कुछ थॉट्स को ऐसे चैलेंज कर कर रीफ्रेम करना स्टार्ट करेंगे और नए जो आपका थॉट आएगा उसको रीइंफोर्स करेंगे, फिर वो आपके बिलीफ की शेप ले लेगा, उस पर आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने माइंड को ट्रेनिंग दे देंगे। आपका माइंड जब रीट्रेन हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ही सही जो है ना आपको थॉट्स देना शुरू कर देगा। तो आपको बहुत डिटेल में इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही कुछ टाइम तक आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने ब्रेन को ही ट्रेन कर देंगे और फिर आपको ये नोटबुक में पूरी वर्कशीट भरने की भी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली ही आपका ब्रेन इस तरीके की फिजूल के जो थॉट्स आती हैं, जो पास्ट एक्सपीरियंस या किसी ने आपके अंदर कुछ डंप कर दिया, कुछ भी इसके बेसिस पर जो आपको वो मीनिंग निकाल कर देता है, वो निकालना बंद कर देगा और आप ऑटोमेटिकली ही अच्छे पॉजिटिव हेल्पफुल थॉट को एंजॉय कर कर अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जिएंगे। सो माय डियर वंस, आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। कमेंट कर वीडियो को लाइक कर अपना प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।